नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथवे एकेडमी पर। आज के इस खास वीडियो में हम 100 सबसे महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स को 100 चुनिंदा सवालों के जरिए हल करेंगे। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और रोजमर्रा की बातचीत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अबाइड बाय। इस शब्द का मतलब है टू ओबे और फॉलो अ रूल, लॉ और डिसीजन, और हिंदी में इसका मतलब होता है नियमों का पालन करना या फिर मानना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम अबाइड बाय का प्रयोग तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि हम किसी कानून, समझौते या नियमों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। जैसे यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी के नियमों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंट फॉर। इस शब्द का मतलब है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है कारण बताना या फिर हिसाब देना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम अकाउंट फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी घटना, गलती, देरी या नुकसान के पीछे का कारण स्पष्ट करना हो। जैसे कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस? क्या आप अपनी अनुपस्थिति का कारण बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, एक्ट अपॉन। इस शब्द का मतलब है टू टेक एक्शंस बेस्ड ऑन एडवाइस और इंफॉर्मेशन, और हिंदी में इसका मतलब होता है कार्यवाही करना या फिर अमल करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम एक्ट अपॉन का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी मिली हुई सलाह, जानकारी या निर्देश के अनुसार कोई कदम उठाना होता है। जैसे द पुलिस एक्टेड अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। पुलिस ने मिली जानकारी पर कार्यवाही की। क्वेश्चन नंबर 4, एड अप। इस शब्द का मतलब है टू मेक सेंस और सीम रीजनेबल, और हिंदी में इसका मतलब होता है समझ में आना या फिर सही प्रतीत होना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम एड अप का प्रयोग तब करते हैं जब किसी स्थिति या तथ्यों का मेल बैठता है और वो तर्कसंगत लगता है। जैसे हिज स्टोरी डजंट एड अप। उसकी कहानी समझ में नहीं आ रही है या फिर सही नहीं लग रही है। क्वेश्चन नंबर 5, आस्क अराउंड। इस शब्द का मतलब है टू आस्क मेनी पीपल फॉर इंफॉर्मेशन, और हिंदी में इसका मतलब होता है कई लोगों से पूछताछ करना या फिर जानकारी जुटाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम आस्क अराउंड का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में पता लगाने के लिए अलग अलग लोगों से पूछते हैं। जैसे I'll ask around to see if anyone knows where she is. मैं जानकारी जुटाने के लिए आसपास पूछूंगा कि क्या किसी को पता है कि वो कहां है। क्वेश्चन नंबर 6, बैक आउट। इस शब्द का मतलब है टू विथड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट, और हिंदी में इसका मतलब होता है वादा तोड़ना या फिर पीछे हटना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम बैक आउट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किए हुए वादे या समझौते से मुकर जाता है। जैसे ही डिसाइडेड टू बैक आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट। उसने अंतिम समय में सौदे से पीछे हटने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 7, बैकअप। इस शब्द का मतलब है टू सपोर्ट और प्रोवाइड एविडेंस, और हिंदी में इसका मतलब होता है समर्थन करना या फिर पुष्टि करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम बैकअप का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी बात को साबित करने के लायक प्रमाण देना हो या किसी का साथ देना हो। जैसे कैन यू बैकअप योर क्लेम्स विद प्रूफ? क्या आप अपने दावों की पुष्टि सबूतों के साथ कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, बेयर विद। इस शब्द का मतलब है टू बी पेशेंट विद समवन, और हिंदी में इसका मतलब होता है धैर्य रखना या फिर सहन करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम बेयर विद का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी से थोड़ी प्रतीक्षा करने या किसी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने का अनुरोध करते हैं। जैसे प्लीज बेयर विद मी फॉर अ मोमेंट। कृपया थोड़ी देर धैर्य रखें। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लो अप। इस शब्द का मतलब है टू एक्सप्लोड सडनली, और हिंदी में इसका मतलब होता है विस्फोट होना या फिर फट जाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम ब्लो अप का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु धमाके के साथ फट जाती है
जैसे द ओल्ड टायर ब्लू अप ऑन द हाईवे, हाईवे पर पुराना टायर फट गया। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेक डाउन। इस शब्द का मतलब है टू स्टॉप फंक्शनिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है खराब हो जाना या फिर बंद पड़ जाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम ब्रेक डाउन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई मशीन, कार या सिस्टम अचानक काम करना बंद कर देता है। जैसे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क। काम पर जाते समय मेरी कार बीच रास्ते में खराब हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेक इनटू। इस शब्द का मतलब है टू एंटर इल्लीगली और हिंदी में इसका मतलब होता है जबरन प्रवेश करना या फिर सेंध लगाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम ब्रेक इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के या चोरी के इरादे से किसी बंद जगह जैसे घर या दुकान में घुसता है। जैसे समवन ट्राइड टू ब्रेक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट। पिछली रात किसी ने हमारे घर में जबरन घुसने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेकआउट। इस शब्द का मतलब है टू स्टार्ट सडनली और हिंदी में इसका मतलब होता है अचानक शुरू होना या फिर फैल पड़ना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम ब्रेकआउट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई बुरी घटना जैसे युद्ध, आग या बीमारी अचानक फैल जाती है। जैसे अ फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग। इमारत में अचानक आग लग गई। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिंग अबाउट। इस शब्द का मतलब है टू कॉज समथिंग टू हैपन और हिंदी में इसका मतलब होता है घटित करना या फिर कारण बनना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम ब्रिंग अबाउट का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी बदलाव या परिणाम को लाने के पीछे के मुख्य कारण की बात करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन आवर लाइव्स। तकनीक ने हमारे जीवन में कई बदलाव लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिंग अप। इस शब्द का मतलब है टू मेंशन अ टॉपिक और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी विषय को उठाना या फिर चर्चा करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम ब्रिंग अप का प्रयोग तब करते हैं जब बातचीत के दौरान हम कोई नया विषय छेड़ते हैं। जैसे प्लीज डोंट ब्रिंग अप दैट टॉपिक अगेन। कृपया उस विषय को दोबारा मत उठाना। क्वेश्चन नंबर 15, कॉल ऑफ। इस शब्द का मतलब है टू कैंसल समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है रद्द करना या फिर स्थगित करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम कॉल ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब कोई नियोजित कार्यक्रम या मीटिंग अचानक रोक दी जाती है या कैंसिल कर दी जाती है। जैसे दे हैड टू कॉल ऑफ द मैच ड्यू टू रेन। बारिश के कारण उन्हें मैच रद्द करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, कॉल ऑन। इस शब्द का मतलब है टू विजिट और रिक्वेस्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है मुलाकात करना या फिर अनुरोध करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम कॉल ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी से संक्षिप्त मुलाकात करते हैं या जब क्लास में किसी छात्र को उत्तर देने के लिए बुलाया जाता है। जैसे द टीचर कॉल्ड ऑन मी टू आंसर द क्वेश्चन। शिक्षक ने मुझे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुलाया। क्वेश्चन नंबर 17, कैरी ऑन। इस शब्द का मतलब है टू कंटिन्यू और हिंदी में इसका मतलब होता है जारी रखना या फिर आगे बढ़ाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम कैरी ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी काम को बिना रुके लगातार करते रहने के लिए कहना हो। जैसे प्लीज कैरी ऑन विथ योर वर्क। कृपया अपना काम जारी रखें। क्वेश्चन नंबर 18, कैरी आउट। इस शब्द का मतलब है टू परफॉर्म अ टास्क और हिंदी में इसका मतलब होता है कार्य पूरा करना या फिर क्रियान्वित करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम कैरी आउट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई विशेष निर्देश, योजना या आदेश का पालन करके उसे पूरा किया जाता है। जैसे द सोल्जर्स कैरिड आउट द ऑर्डर्स। सैनिकों ने आदेशों का पालन किया, पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 19, कैच अप। इस शब्द का मतलब है टू रीच द सेम लेवल एज अदर्स और हिंदी में इसका मतलब होता है बराबरी करना या फिर पीछे की कमी पूरी करना।
कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम कैचअप का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी और से पीछे रह गया हो और मेहनत करके उनके बराबर पहुंच जाता है। जैसे आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्टडीज। मुझे अपनी पढ़ाई की कमी पूरी करनी है। क्वेश्चन नंबर 20। कम अक्रॉस। इस शब्द का मतलब है टू फाइंड बाय चांस और हिंदी में इसका मतलब होता है संयोग से मिलना या फिर अचानक पाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम कम अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 21। कम अबाउट। इस शब्द का मतलब है टू हैपन और हिंदी में इसका मतलब होता है होना या फिर घटित होना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम कम अबाउट का प्रयोग तब करते हैं जब हमें यह पूछना या बताना हो कि कोई स्थिति या बदलाव कैसे हुआ। जैसे हाउ डिड दिस प्रॉब्लम कम अबाउट? ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई? क्वेश्चन नंबर 22। कम अप विद। इस शब्द का मतलब है टू थिंक ऑफ एन आइडिया और हिंदी में इसका मतलब होता है विचार प्रस्तुत करना या फिर उपाय निकालना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम कम अप विद का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं या कोई नया आइडिया पेश करते हैं। जैसे शी केम अप विद अ ग्रेट आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट। उसने प्रोजेक्ट के लिए एक शानदार उपाय सोचा। क्वेश्चन नंबर 23। काउंट ऑन। इस शब्द का मतलब है टू डिपेंड ऑन और हिंदी में इसका मतलब होता है भरोसा करना या फिर निर्भर रहना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम काउंट ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति पर पूरा विश्वास होता है कि वो मुश्किल समय में हमारी मदद करेगा। जैसे यू कैन काउंट ऑन मी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24। कट डाउन। इस शब्द का मतलब है टू रिड्यूस और हिंदी में इसका मतलब होता है कम करना या फिर घटाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम कट डाउन का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी चीज की मात्रा या खपत को कम करने की जरूरत होती है। जैसे आई नीड टू कट डाउन ऑन शुगर। मुझे चीनी का सेवन कम करना है। क्वेश्चन नंबर 25। डील विद। इस शब्द का मतलब है टू हैंडल अ सिचुएशन और हिंदी में इसका मतलब होता है निपटना या फिर सामना करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम डील विद का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी समस्या, व्यक्ति या कठिन परिस्थिति को संभालने की आवश्यकता होती है। जैसे आई हैव टू डील विद मेनी कस्टमर्स एवरी डे। मुझे रोजाना कई ग्राहकों से निपटना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26। डू अवे विद। इस शब्द का मतलब है टू एबॉलिश और हिंदी में इसका मतलब होता है समाप्त करना या फिर खत्म करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम डू अवे विद का प्रयोग तब करते हैं जब किसी पुराने कानून, प्रथा या सिस्टम को हमेशा के लिए बंद या खत्म कर दिया जाता है। जैसे द कंपनी डिसाइडेड टू डू अवे विद द ओल्ड ड्रेस कोड। कंपनी ने पुराने ड्रेस कोड को खत्म करने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 27। ड्रॉ अप। इस शब्द का मतलब है टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट और हिंदी में इसका मतलब होता है तैयार करना या फिर मसौदा बनाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम ड्रॉ अप का प्रयोग तब करते हैं जब हमें कोई औपचारिक दस्तावेज जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट या योजना तैयार करनी होती है। जैसे द लॉयर विल ड्रॉ अप द कॉन्ट्रैक्ट टुमारो। वकील कल अनुबंध तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। ड्रॉप इन। इस शब्द का मतलब है टू विजिट कैजुअली और हिंदी में इसका मतलब होता है अचानक मिलने आना या फिर बिना सूचना के आना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम ड्रॉप इन का प्रयोग तब करते हैं जब हम बिना किसी इनफॉर्मल विजिट के किसी से मिलने जाते हैं। जैसे फील फ्री टू ड्रॉप इन व्हेनेवर यू आर नियर बाय। जब भी तुम पास में हो तो मिलने जरूर आना। क्वेश्चन नंबर 29। एंड अप। इस शब्द का मतलब है टू फाइनली रीच अ सिचुएशन और हिंदी में इसका मतलब होता है अंत में पहुंचना या फिर आखिरकार होना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम एंड अप का प्रयोग तब करते हैं जब किसी कार्य के परिणाम स्वरूप हम अंततः किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं
जिसकी शायद हमने शुरुआत में योजना नहीं बनाई थी। जैसे We took a wrong turn and ended up in the city center. हमने गलत रास्ता लिया और आखिर में शहर के केंद्र में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 30। Fall apart इस शब्द का मतलब है to break into pieces और हिंदी में इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना या फिर बिखर जाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम fall apart का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज पुरानी होने की वजह से या खराब गुणवत्ता के कारण टूटने या बिखरने लगती है। इसका उपयोग किसी रिश्ते या योजना के विफल होने के लिए भी किया जाता है। जैसे The old book is falling apart. पुरानी किताब बिखर रही है। क्वेश्चन नंबर 31। Fall behind इस शब्द का मतलब है to lag behind और हिंदी में इसका मतलब होता है पीछे रह जाना या फिर पिछड़ जाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम फॉल बिहाइंड का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अपने काम, पढ़ाई या रेस में दूसरों की तुलना में धीमा हो जाता है। जैसे इफ यू मिस क्लासेस यू विल फॉल बिहाइंड। यदि आप कक्षाएं छोड़ेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32। फिगर आउट इस शब्द का मतलब है टू अंडरस्टैंड और सॉल्व और हिंदी में इसका मतलब होता है समझना या फिर हल निकालना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम फिगर आउट का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी कठिन समस्या को सुलझाते हैं या किसी बात के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। जैसे आई कांट फिगर आउट हाउ टू यूज दिस मशीन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मशीन कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। फिल इन इस शब्द का मतलब है टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन और हिंदी में इसका मतलब होता है जानकारी भरना या फिर पूरा करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम फिल इन का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी फॉर्म में खाली जगहों पर जानकारी भरनी होती है। जैसे प्लीज फिल इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म। कृपया ये आवेदन पत्र भरें। क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड आउट इस शब्द का मतलब है टू डिस्कवर और हिंदी में इसका मतलब होता है पता लगाना या फिर खोज निकालना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम फाइंड आउट का प्रयोग तब करते हैं जब हम कोई नई जानकारी या सत्य खोज निकालते हैं। जैसे आई जस्ट फाउंड आउट दैट ही इज मूविंग टू लंदन। मुझे अभी पता चला है कि वो लंदन शिफ्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35। गेट अलोंग इस शब्द का मतलब है टू हैव अ गुड रिलेशनशिप और हिंदी में इसका मतलब होता है मेल जोल रखना या फिर अच्छी तरह रहना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गेट अलोंग का प्रयोग तब करते हैं जब दो लोगों के बीच आपसी समझ और दोस्ती अच्छी होती है। जैसे डू यू गेट अलोंग विद योर कलीग्स? क्या आपके अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध हैं? क्वेश्चन नंबर 36। गेट अवे इस शब्द का मतलब है टू एस्केप और हिंदी में इसका मतलब होता है बच निकलना या फिर भाग जाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गेट अवे का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत, जिम्मेदारी या कैद से बचकर निकल जाता है। जैसे द थीफ मैनेज्ड टू गेट अवे। चोर बच निकलने में कामयाब रहा। क्वेश्चन नंबर 37। गेट बैक इस शब्द का मतलब है टू रिटर्न और हिंदी में इसका मतलब होता है वापस आना या फिर लौटना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गेट बैक का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी जगह से वापस आते हैं या कोई खोई हुई चीज दोबारा प्राप्त करते हैं। जैसे व्हाट टाइम डिड यू गेट बैक होम? तुम घर वापस कितने बजे पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 38। गेट बाय इस शब्द का मतलब है टू मैनेज विद डिफिकल्टी और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी तरह काम चलाना या फिर गुजारा करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गेट बाय का प्रयोग तब करते हैं जब संसाधन सीमित हों फिर भी हम किसी तरह अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। जैसे इट्स हार्ड टू गेट बाय ऑन सच अ लो सैलरी। इतनी कम तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 39। गेट ओवर इस शब्द का मतलब है टू रिकवर फ्रॉम और हिंदी में इसका मतलब होता है उबरना या फिर ठीक होना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गेट ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी बीमारी, दुख, सदमे या किसी बुरी स्थिति से बाहर निकलते हैं। जैसे इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर द लॉस।
उसे इस नुकसान से उबरने में बहुत समय लगा। क्वेश्चन नंबर 40। गिव अवे इस शब्द का मतलब है टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ चार्ज और हिंदी में इसका मतलब होता है मुफ्त देना या फिर दान करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गिव अवे का प्रयोग तब करते हैं जब हम कोई चीज किसी को बिना पैसे लिए दे देते हैं या बांट देते हैं। जैसे शी डिसाइडेड टू गिव अवे हर ओल्ड क्लोथ्स। उसने अपने पुराने कपड़े दान करने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 41। गिव इन इस शब्द का मतलब है टू सरेंडर और हिंदी में इसका मतलब होता है हार मान लेना या फिर समर्पण करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गिव इन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति दबाव में आकर अपनी जिद छोड़ देता है या संघर्ष करना बंद कर देता है। जैसे डोंट गिव इन टू देयर डिमांड्स। उनकी मांगों के आगे हार मत मानो। क्वेश्चन नंबर 42। गिव अप इस शब्द का मतलब है टू स्टॉप ट्राइंग और हिंदी में इसका मतलब होता है छोड़ देना या फिर हार मान लेना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गिव अप का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी बुरी आदत को छोड़ते हैं या किसी काम में कोशिश करना बंद कर देते हैं। जैसे नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अपने सपनों के लिए कोशिश करना कभी ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 43। गो आफ्टर इस शब्द का मतलब है टू परस्यू और हिंदी में इसका मतलब होता है पीछा करना या फिर प्राप्त करने का प्रयास करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गो आफ्टर का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी चीज या व्यक्ति को पकड़ने या पाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे गो आफ्टर वॉट यू वॉन्ट। जो तुम चाहते हो उसे पाने के लिए प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 44। गो अगेंस्ट इस शब्द का मतलब है टू अपोज और हिंदी में इसका मतलब होता है विरोध करना या फिर खिलाफ जाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गो अगेंस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी नियम, विचार या किसी व्यक्ति की इच्छा के विपरीत चलते हैं। जैसे इट गोज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स। ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 45। गो थ्रू इस शब्द का मतलब है टू एक्सपीरियंस और हिंदी में इसका मतलब होता है अनुभव करना या फिर गुजरना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम गो थ्रू का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी कठिन दौर या परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं। जैसे शी इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। वह एक कठिन दौर से गुजर रही है। क्वेश्चन नंबर 46। ग्रो अप इस शब्द का मतलब है टू बिकम एन एडल्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है बड़ा होना या फिर वयस्क बनना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम ग्रो अप का प्रयोग तब करते हैं जब हम बचपन से वयस्क होने की प्रक्रिया की बात करते हैं। जैसे आई ग्रू अप इन अ स्मॉल विलेज। मैं एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 47। हैंड ओवर इस शब्द का मतलब है टू गिव कंट्रोल और हिंदी में इसका मतलब होता है सौंप देना या फिर हस्तांतरित करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम हैंड ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी को कोई वस्तु या जिम्मेदारी अधिकार पूर्वक देते हैं। जैसे द मैनेजर हैड टू हैंड ओवर द फाइल्स। मैनेजर को फाइलें सौंपनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 48। होल्ड बैक इस शब्द का मतलब है टू रिस्ट्रेन और हिंदी में इसका मतलब होता है रोकना या फिर नियंत्रण रखना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम होल्ड बैक का प्रयोग तब करते हैं जब हम अपने जज्बातों या किसी एक्शन को बाहर आने से रोकते हैं। जैसे शी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर्स। वह अपने आंसू रोक नहीं सकी। क्वेश्चन नंबर 49। होल्ड ऑन इस शब्द का मतलब है टू वेट और हिंदी में इसका मतलब होता है रुके रहना या फिर प्रतीक्षा करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम होल्ड ऑन का प्रयोग फोन पर किसी को प्रतीक्षा करने के लिए कहने या किसी स्थिति में धैर्य रखने के लिए करते हैं। जैसे होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड प्लीज। कृपया 1 सेकंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 50। कीप अप इस शब्द का मतलब है टू कंटिन्यू एट द सेम लेवल
और हिंदी में इसका मतलब होता है बनाए रखना या फिर जारी रखना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? हम कीप अप का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी काम की रफ्तार या गुणवत्ता को उसी स्तर पर बरकरार रखना होता है। जैसे यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसे जारी रखें। क्वेश्चन नंबर 51। कीप ऑन इस शब्द का मतलब है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है लगातार करते रहना या फिर जारी रखना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हमें किसी काम को बिना रुके बार बार करते रहने पर जोर देना हो। जैसे ही कीप्स ऑन आस्किंग द सेम क्वेश्चन, वो लगातार एक ही सवाल पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 52। नॉकआउट इस शब्द का मतलब है टू मेक अनकॉन्शियस और हिंदी में इसका मतलब होता है बेहोश कर देना या फिर नॉकआउट करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब कोई चोट लगने से या मुक्के से कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए। जैसे द पंच नॉक्ड हिम आउट, उस मुक्के ने उसे बेहोश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 53। ले ऑफ इस शब्द का मतलब है टू डिसमिस फ्रॉम अ जॉब और हिंदी में इसका मतलब होता है नौकरी से निकालना या फिर सेवा समाप्त करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब कंपनी आर्थिक तंगी या किसी कारणवश कर्मचारियों की छटनी करती है। जैसे द कंपनी हैड टू ले ऑफ मेनी वर्कर्स, कंपनी को कई श्रमिकों को नौकरी से निकालना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 54। लीव आउट इस शब्द का मतलब है टू ओमिट और हिंदी में इसका मतलब होता है छोड़ देना या फिर शामिल न करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी जानकारी या व्यक्ति को जानबूझकर या अनजाने में हटा देते हैं। जैसे डोंट लीव आउट एनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कोई भी महत्वपूर्ण विवरण मत छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 55। लेट डाउन इस शब्द का मतलब है टू डिसअपॉइंट और हिंदी में इसका मतलब होता है निराश करना या फिर उम्मीद तोड़ना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। जैसे आई डोंट वॉन्ट टू लेट माई पेरेंट्स डाउन, मैं अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 56। लुक आफ्टर इस शब्द का मतलब है टू टेक केयर ऑफ और हिंदी में इसका मतलब होता है देखभाल करना या फिर ख्याल रखना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं या ध्यान रखते हैं। जैसे हु विल लुक आफ्टर द किड्स, बच्चों की देखभाल कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर 57। लुक डाउन ऑन इस शब्द का मतलब है टू कंसिडर इंफीरियर और हिंदी में इसका मतलब होता है तुच्छ समझना या फिर नीचा समझना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब कोई किसी को अपने से कमतर या घटिया समझता है। जैसे नेवर लुक डाउन ऑन एनीवन, कभी किसी को नीचा मत समझो। क्वेश्चन नंबर 58। लुक फॉर इस शब्द का मतलब है टू सर्च फॉर और हिंदी में इसका मतलब होता है तलाश करना या फिर ढूंढना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी खोई हुई वस्तु या व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 59। लुक इनटू इस शब्द का मतलब है टू इन्वेस्टिगेट और हिंदी में इसका मतलब होता है जांच करना या फिर पड़ताल करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब किसी मामले या समस्या की गहराई से छानबीन की जाती है। जैसे द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, पुलिस मामले की जांच करेगी। क्वेश्चन नंबर 60। लुक आउट इस शब्द का मतलब है टू बी केयरफुल और हिंदी में इसका मतलब होता है सावधान रहना या फिर सतर्क रहना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब किसी को खतरे के प्रति आगाह करना हो। जैसे लुक आउट, अ कार इज कमिंग, सावधान, गाड़ी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 61। लुक अप इस शब्द का मतलब है टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन और हिंदी में इसका मतलब होता है जानकारी खोजना या फिर संदर्भ देखना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम डिक्शनरी या किसी किताब में कोई शब्द या जानकारी तलाशते हैं। जैसे लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, शब्दकोश में शब्द का अर्थ खोजो।
क्वेश्चन नंबर 62। मेक आउट इस शब्द का मतलब है टू अंडरस्टैंड और हिंदी में इसका मतलब होता है समझना या फिर पहचानना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब कुछ स्पष्ट न होने पर हम उसे समझने या पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे आई कांट मेक आउट वॉट ही इज सेइंग, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63। मेकअप इस शब्द का मतलब है टू इन्वेंट और क्रिएट और हिंदी में इसका मतलब होता है गढ़ना या फिर बनाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम कोई काल्पनिक कहानी या बहाना गढ़ते हैं। जैसे ही मेड अप एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बना लिया। क्वेश्चन नंबर 64। मूव ऑन इस शब्द का मतलब है टू प्रोसीड फर्दर और हिंदी में इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर प्रगति करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी पुरानी बात को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे इट्स टाइम टू मूव ऑन, अब आगे बढ़ने का समय है। क्वेश्चन नंबर 65। पास अवे इस शब्द का मतलब है टू डाई और हिंदी में इसका मतलब होता है मृत्यु हो जाना या फिर स्वर्गवास होना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब किसी की मृत्यु को विनम्र तरीके से कहना हो। जैसे हिज फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, पिछले साल उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। क्वेश्चन नंबर 66। पास बाय इस शब्द का मतलब है टू गो पास्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है गुजर जाना या फिर पास से निकलना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी जगह या व्यक्ति के पास से निकल जाते हैं। जैसे ही पास्ड बाय मी विदाउट सेइंग हेलो, वह मुझे बिना नमस्ते कहे पास से गुजर गया। क्वेश्चन नंबर 67। पास आउट इस शब्द का मतलब है टू फेंट और हिंदी में इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना या फिर चेतना खो देना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब कमजोरी या किसी कारणवश कोई अचानक बेहोश हो जाता है। जैसे शी पास्ड आउट ड्यू टू द हीट, गर्मी के कारण वो बेहोश हो गई। क्वेश्चन नंबर 68। पिक आउट इस शब्द का मतलब है टू सिलेक्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है चुनना या फिर चयन करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब बहुत सारी चीजों में से किसी एक को छांटना हो। जैसे पिक आउट द बेस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए सबसे अच्छी ड्रेस चुनो। क्वेश्चन नंबर 69। पिकअप इस शब्द का मतलब है टू कलेक्ट और लर्न और हिंदी में इसका मतलब होता है उठा लेना या फिर सीख लेना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी चीज को जमीन से उठाते हैं या किसी नई भाषा और कौशल को आसानी से सीख लेते हैं। जैसे आई पिक्ड अप सम स्पेनिश व्हाइल इन स्पेन, स्पेन में रहते हुए मैंने कुछ स्पेनिश सीख ली। क्वेश्चन नंबर 70। पॉइंट आउट इस शब्द का मतलब है टू इंडिकेट और हिंदी में इसका मतलब होता है संकेत करना या फिर बताना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब किसी गलती या महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाना हो। जैसे ही पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक, उसने मेरी गलती की ओर ध्यान दिलाया। क्वेश्चन नंबर 71। पुट अवे इस शब्द का मतलब है टू स्टोर और हिंदी में इसका मतलब होता है सुरक्षित रखना या फिर रख देना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम उपयोग के बाद किसी चीज को उसकी सही जगह पर रखते हैं। जैसे प्लीज पुट योर टॉयज अवे, कृपया अपने खिलौने सही जगह पर रख दो। क्वेश्चन नंबर 72। पुट ऑफ इस शब्द का मतलब है टू पोस्टपोन और हिंदी में इसका मतलब होता है टालना या फिर स्थगित करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी काम को भविष्य के लिए टाल देते हैं। जैसे डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क अंटिल टुमारो, अपना होमवर्क कल के लिए मत टालो। क्वेश्चन नंबर 73। पुट ऑन इस शब्द का मतलब है टू वेयर और हिंदी में इसका मतलब होता है पहनना या फिर धारण करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम कपड़े, जूते या एक्सेसरीज पहनते हैं। जैसे पुट ऑन योर कोट, इट्स कोल्ड आउटसाइड, अपना कोट पहन लो, बाहर ठंड है।
क्वेश्चन नंबर 74। पुट आउट इस शब्द का मतलब है टू एक्सटिंग्विश और हिंदी में इसका मतलब होता है बुझाना या फिर समाप्त करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम आग, मोमबत्ती या सिगरेट बुझाते हैं, जैसे फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर, दमकल कर्मियों ने आग बुझा दी। क्वेश्चन नंबर 75। पुट अप विद इस शब्द का मतलब है टू टॉलरेट और हिंदी में इसका मतलब होता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हमें किसी ऐसी चीज या व्यक्ति को सहना पड़ता है जिसे हम पसंद नहीं करते, जैसे आई कांट पुट अप विद दिस नॉइज एनी मोर, मैं इस शोर को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 76। रीच आउट इस शब्द का मतलब है टू कॉन्टैक्ट समवन और हिंदी में इसका मतलब होता है संपर्क करना या फिर सहायता हेतु आगे बढ़ना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी से मदद मांगने या बात करने के लिए संपर्क करते हैं, जैसे फील फ्री टू रीच आउट इफ यू नीड हेल्प, यदि आपको मदद चाहिए हो तो बेझिझक संपर्क करें। क्वेश्चन नंबर 77। रन आफ्टर इस शब्द का मतलब है टू चेज और हिंदी में इसका मतलब होता है पीछा करना या फिर दौड़ना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, जैसे द डॉग रैन आफ्टर द कैट, कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा। क्वेश्चन नंबर 78। रन इनटू इस शब्द का मतलब है टू मीट अनएक्सपेक्टेडली और हिंदी में इसका मतलब होता है अचानक मिलना या फिर टकरा जाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी से बिना योजना के कहीं मिल जाते हैं, जैसे आई रैन इनटू माई फ्रेंड एट द मॉल, मैं मॉल में अपने दोस्त से अचानक मिल गया। क्वेश्चन नंबर 79। रन आउट ऑफ इस शब्द का मतलब है टू हैव नो मोर लेफ्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है खत्म हो जाना या फिर समाप्त हो जाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब किसी वस्तु का स्टॉक या सप्लाई पूरी तरह समाप्त हो जाती है, जैसे वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, दूध खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 80। सी ऑफ इस शब्द का मतलब है टू अकंपनी ऑन डिपार्चर और हिंदी में इसका मतलब होता है विदा करना या फिर छोड़ने जाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी को स्टेशन या एयरपोर्ट पर विदा करने जाते हैं, जैसे आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी हिम ऑफ, मैं उसे छोड़ने एयरपोर्ट गया था। क्वेश्चन नंबर 81। सेटअप इस शब्द का मतलब है टू एस्टैब्लिश और हिंदी में इसका मतलब होता है स्थापित करना या फिर शुरू करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम कोई नया बिजनेस, सिस्टम या प्रोग्राम शुरू करते हैं, जैसे दे सेट अप अ न्यू कंपनी, उन्होंने एक नई कंपनी स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 82। शो ऑफ इस शब्द का मतलब है टू डिस्प्ले प्राउडली और हिंदी में इसका मतलब होता है दिखावा करना या फिर शेखी बघारना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का घमंड से दिखावा करता है, जैसे ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज न्यू कार, उसे अपनी नई कार का दिखावा करना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 83। सॉर्ट आउट इस शब्द का मतलब है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और हिंदी में इसका मतलब होता है समाधान करना या फिर व्यवस्थित करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हमें किसी उलझन या समस्या को सुलझाकर सब ठीक करना होता है, जैसे वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस मेस, हमें इस गड़बड़ी को सुलझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 84। स्पीक अप इस शब्द का मतलब है टू स्पीक लाउडर और हिंदी में इसका मतलब होता है ऊंची आवाज में बोलना या फिर स्पष्ट बोलना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब आवाज कम हो या हमें अपनी बात साहस के साथ कहनी हो, जैसे प्लीज स्पीक अप, आई कांट हियर यू, कृपया जोर से बोलें, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 85। स्टैंड बाय इस शब्द का मतलब है टू सपोर्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है समर्थन करना या फिर साथ देना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम मुश्किल समय में किसी के साथ खड़े रहते हैं, जैसे
आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 86। स्टैंड फॉर इस शब्द का मतलब है टू रिप्रेजेंट और हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना या फिर अर्थ होना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब कोई शॉर्ट फॉर्म किसी बड़े नाम को दर्शाता है, जैसे व्हाट डज नासा स्टैंड फॉर? नासा का पूर्ण रूप / अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 87। टेक आफ्टर इस शब्द का मतलब है टू रिजेंबल और हिंदी में इसका मतलब होता है जैसा होना या फिर गुण अपनाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब कोई बच्चा अपने माता पिता के जैसा दिखता है या व्यवहार करता है, जैसे शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वह अपनी मां जैसी दिखती है। क्वेश्चन नंबर 88। टेक ऑफ इस शब्द का मतलब है टू रिमूव और डिपार्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है उतारना या फिर उड़ान भरना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम कपड़े उतारते हैं या जब हवाई जहाज जमीन छोड़ता है, जैसे द प्लेन विल टेक ऑफ एट 5 PM, विमान शाम 5 बजे उड़ान भरेगा। क्वेश्चन नंबर 89। टेक ओवर इस शब्द का मतलब है टू गेन कंट्रोल और हिंदी में इसका मतलब होता है नियंत्रण संभालना या फिर अधिकार लेना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब कोई व्यक्ति किसी काम या कंपनी की बागडोर अपने हाथों में लेता है, जैसे ही टुक ओवर द फैमिली बिजनेस, उसने पारिवारिक व्यवसाय का नियंत्रण संभाला। क्वेश्चन नंबर 90। टेक अप इस शब्द का मतलब है टू स्टार्ट अ हॉबी और एक्टिविटी और हिंदी में इसका मतलब होता है शुरू करना या फिर अपनाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम कोई नया शौक या काम शुरू करते हैं, जैसे आई हैव टेकन अप पेंटिंग, मैंने पेंटिंग करना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 91। थ्रो अवे इस शब्द का मतलब है टू डिस्कार्ड और हिंदी में इसका मतलब होता है फेंक देना या फिर त्याग देना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हमें किसी बेकार या फालतू चीज की जरूरत नहीं होती और हम उसे कचरे में डाल देते हैं, जैसे डोंट थ्रो अवे दीज पेपर्स, इन कागजों को मत फेंको। क्वेश्चन नंबर 92। टर्न डाउन इस शब्द का मतलब है टू रिजेक्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है अस्वीकार करना या फिर मना करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी प्रस्ताव, आमंत्रण या नौकरी के अवसर को ठुकरा देते हैं, जैसे ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 93। टर्न इनटू इस शब्द का मतलब है टू बिकम और हिंदी में इसका मतलब होता है बदल जाना या फिर रूपांतरित होना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब कोई चीज अपना स्वरूप बदलकर कुछ और बन जाती है, जैसे द कैटरपिलर टर्न्ड इनटू अ बटरफ्लाई, इली तितली में बदल गई। क्वेश्चन नंबर 94। टर्न ऑफ इस शब्द का मतलब है टू स्विच ऑफ और हिंदी में इसका मतलब होता है बंद करना या फिर निष्क्रिय करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम बिजली से चलने वाले उपकरणों या लाइट को बंद करते हैं, जैसे टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लीविंग, जाने से पहले लाइट बंद कर देना। क्वेश्चन नंबर 95। टर्न ऑन इस शब्द का मतलब है टू स्विच ऑन और हिंदी में इसका मतलब होता है चालू करना या फिर शुरू करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी उपकरण को सक्रिय करते हैं, जैसे प्लीज टर्न ऑन द फैन, कृपया पंखा चला दो। क्वेश्चन नंबर 96। वेक अप इस शब्द का मतलब है टू स्टॉप स्लीपिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है जागना या फिर नींद से उठना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हमारी नींद पूरी होती है और हम उठ जाते हैं, जैसे आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, मैं रोज सुबह 6 बजे जागता हूं। क्वेश्चन नंबर 97। वेयर आउट इस शब्द का मतलब है टू बिकम अनयूजेबल थ्रू यूज और हिंदी में इसका मतलब होता है घिस जाना या फिर खराब हो जाना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे?
जब लगातार इस्तेमाल से कोई चीज पुरानी होकर खराब हो जाती है। जैसे माई शूज हैव वोर्न आउट, मेरे जूते घिस गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98। वर्कआउट इस शब्द का मतलब है टू सॉल्व और कैलकुलेट, और हिंदी में इसका मतलब होता है हल निकालना या फिर समझना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी समस्या को हल करते हैं या व्यायाम करते हैं। जैसे आई नीड टू वर्क आउट अ सोल्यूशन, मुझे एक समाधान ढूंढना होगा। क्वेश्चन नंबर 99। राइट डाउन इस शब्द का मतलब है टू रिकॉर्ड इन राइटिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है लिख लेना या फिर नोट करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी याद रखने के लिए कागज पर लिखनी होती है। जैसे प्लीज राइट डाउन हिज एड्रेस, कृपया उसका पता लिख लो। क्वेश्चन नंबर 100। जीरो इन ऑन इस शब्द का मतलब है टू फोकस अटेंशन ऑन समथिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना या फिर लक्ष्य पर फोकस करना। कब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? जब हम किसी खास मुद्दे या लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। जैसे वी नीड टू जीरो इन ऑन द मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, हमें समस्या के मुख्य कारण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आशा है कि आज के इन 100 फ्रेजल वर्ब्स ने आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाया होगा। प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है, इसलिए इन सवालों को दोबारा जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीख रहे हैं। ऐसी ही और बेहतरीन जानकारी के लिए पाथवे एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।